नंबर एक, सियासत में मुदाखलत के हवाले से जब ट्रायल के दौरान फैज हमीद और उसके वकील से यह कहा गया सियासत में मुदाखलत के हवाले से और इल्जामात सामने रखे गए, तो उन्होंने पूरी एक लिस्ट दे दी और उस लिस्ट के अंदर सियासतदानों के, सहाफियों के और दीगर लोगों के नाम थे। नाम मैं आपको अभी नहीं बता रहा क्योंकि मैं भी अंडर ओथ हूं, तो मैं कुछ चीजें आपको नहीं बताऊंगा जो मेरे सोर्सेज से मुझे पता चली है। तो सियासतदानों के नाम भी दिए और याद रखिएगा, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये कई पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आपको नजर आती हैं जिनके नाम है पाकिस्तान में, उन सब पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दिए फैज हमीद ने, बाकायदा लिखकर पूरी लिस्ट दी कि इन सियासतदानों को, इन सहाफियों को और इन लोगों को बुला लिया जाए और बुलाकर इनको इस ट्रायल का हिस्सा बनाया जाए। एक बंदे को भी नहीं बुलवाया गया। वो बार बार कहते रहे बुलाओ ना इनको, सियासत पे जो इल्जाम आप मेरे पे लगा रहे हैं कि मैंने सियासत की है तो इन सारों को बुला लो, लेकिन इन्होंने सियासत में मुदाखलत पे फैज हमीद को सजा देनी नहीं थी। ये बात आप फिर समझ लीजिए कि सियासत में मुदाखलत पे फैज हमीद को पक्की सजा देनी नहीं थी। इसमें फैज हमीद को निकालना था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि फैज हमीद से ज्यादा और घटिया सियासत तो जनरल बाजवा करता रहा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ कह रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सियासत नहीं की जितनी एक साल में मैंने जनरल बाजवा को सियासत करते हुए देखा। और उस वक्त जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद एक साल तक फैज हमीद DGISI के ओहदे पर नहीं था। उस वक्त DGISI के ओहदे पर नदीम अंजुम था और जनरल बाजवा पाकिस्तान का आर्मी चीफ था। ये लोग सियासत में मुदाखलत कर रहे थे, तो इन दोनों को किसी किस्म की कोई सजा नहीं हुई, इन दोनों को बुलाया नहीं गया। इनको बचाने के लिए और इनके बाद आने वालों को बचाने के लिए और इनसे पहले जाने वालों को बचाने के लिए फैज हमीद का केस इंतहाई कमजोर रखा गया। सिर्फ सियासत में मुदाखलत का एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया। पूरी लिस्ट लिखकर दी थी नून लीग के लोगों की, PTI के लोगों की, पीपल्स पार्टी के लोगों की, MPM के लोगों की, फजलुर रहमान के लोगों की, हर बंदे की, कोई पॉलिटिकल पार्टी, आप नेम एनी पार्टी, सबका लिखकर दिया था कि जनाब इन सारों को बुलाएं, बुलाकर पूछे सियासत में कहां पे किस किस ने मुदाखलत की। उसमें बहुत सारे जर्नैल और बहुत सारे पर्दानशीन उसके अंदर फंसते थे। लेकिन उन सबको बचाने के लिए ये गोल मोल किस्म का जुमला जरूर शामिल किया गया, लेकिन बदकिस्मती से सियासत में मुदाखलत के मामले पे फैज हमीद पे सही तरीके से ट्रायल नहीं चलाया गया।